हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। मैं मनु कुमार आप लोगों के समक्ष हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं उसको लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में ऑलरेडी पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। ये ना सिर्फ एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, इसके अलावा जीडी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। तो पहला प्रश्न है, यह 100 प्रश्नों। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे 100 प्रश्नों की श्रृंखला है। 100 नहीं, इसमें टोटल 111 प्रश्न दिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध है? लोकहितवादी के रूप नाम से किन्हें जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख जी जो हैं ये लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं। लोकहितवादी के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से समय में जगदीशपुर से विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? ये जो जगदीशपुर देख रहे हैं ये बिहार के आरा में है। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार के आरा में। बिहार के आरा में, तो बिहार के आरा यानी जगदीशपुर से नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह के नाम से इन्हें जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, सल्तनत काल में दार उल सफ़ा क्या होता था? दार उल सफ़ा, तो सल्तनत काल में जो दारुल सफ़ा है वो चिकित्सालय है। दारुल सफ़ा, सफ़ा शब्द जो है, सफ़ा ये होता है एक दवाई का नाम है, ठीक ना? तो चिकित्सालय से संबंधित हो गया। नेक्स्ट है चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न है, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? तो सबसे पहले तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दीवान ए कोही कौन सा विभाग है? कृषि से संबंधित विभाग है। तो आपको कोठी पता होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मिट्टी का बना हुआ होता है, एक बक्से का टाइप का बना होता है, ठीक ना, जिसमें अनाज वगैरह रखा जाता है। तो अनाज वगैरह रखा जाता है यानी कृषि से संबंधित हो गया दीवाने कोही कोठी, ठीक है। किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की गई थी जो कृषि से संबंधित था। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? अकबर के द्वारा दक्षिण भारत के किस राज्य पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया? अहमदनगर राज्य पे किया गया था। छठा नंबर प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में हुआ था किस समय पेशवा कौन था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था और उस समय पे जो मराठा पेशवा था वो बालाजी बाजीराव थे। कौन थे? तो बालाजी बाजीराव थे। नेक्स्ट है सातवां नंबर प्रश्न, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया है? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है पाल वंश के शासकों के द्वारा किया गया और उस शासक का नाम आपसे अगर पूछा गया कि उस शासक का नाम क्या है तो धर्मपाल हो जाएगा। धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, तमिल में तोलकाप्यम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो तमिल में जो तोलकाप्यम है यह तमिल व्याकरण से संबंधित है और तोलकाप्यम के बारे में आपको पता है कि जो दूसरा संगम हुआ था, दूसरा संगम में ही तोलकाप्यम पुस्तक की रचना की गई थी और इसके रचयिता थे तोलकाप्य ऋषि थे। नेक्स्ट है 9वां नंबर प्रश्न, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? सूर्य देवता, सूर्य देवी जिसे हम सावित्री के नाम से जानते हैं, गायत्री या फिर सावित्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी? तो जो सिखों के गुरु हैं, सिखों के गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को फांसी किसके द्वारा दिया गया? तो औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? जो पूर्ण स्वराज है, पूर्ण स्वराज का जो शपथ लिया गया, पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई लाहौर अधिवेशन 1929 में, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। आगे है, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है? वह कौन सा वायसराय है जिसकी हत्या अंडमान में कैदी के द्वारा किया जाएगा? लॉर्ड मेयो की हत्या की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है?
भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ एवं लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ एवं लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ है 1907 में हुआ है, इसे हम सूरत फूट के भी नाम से जानते हैं। इसमें कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक गर्म दल होता है और दूसरा नरम दल। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो अध्यक्ष होते हैं रास बिहारी घोष। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को, एक तो प्रश्न आपका यहाँ बन गया है कि भारतीय अशांति का जनक किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? बैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने? तो बैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और आपको ये भी पता होगा कि 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही महाराष्ट्र के क्षेत्र में गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और आगे चल करके महाराष्ट्र में ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सव भी स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो एक प्रश्न तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, अभिनव भारत की स्थापना कब हुई है? 1904 में। ठीक, और इसकी जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बी डी सावरकर के द्वारा, जिन्हें हम विनायक दामोदर सावरकर के भी नाम से जानते हैं। बी डी सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1920 ईस्वी में, और उस समय पे जो भारत के वायसराय हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं। उस समय पर भारत के वायसराय कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, और कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। और इनके द्वारा प्रथम जो सफल सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था, बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में तिनकटिया पद्धति के खिलाफ हुआ था। नील की खेती जबरदस्ती 20 कट्ठा यानी 1 बीघा होता है, उसके 3 कट्ठे भाग पे जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी, जिससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम जाती थी। साथ ही साथ उस नील को ब्रिटिश के द्वारा औने पौने दामों में खरीदा जाता था। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित किया गया? तो परिवर्तन की करने की जो घोषणा है 1911 में, और जो परिवर्तित किया गया था 1912 में किया गया था। चूंकि परिवर्तन करने में बहुत सारा ऑफिशियली काम करना होता है तो टाइम लग गया था, 1912 में किया गया था। नेक्स्ट है 20 नंबर, 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों में से नेता कौन थे? तो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर जो दिल्ली में बम फेंका गया था वो रास बिहारी बोस थे नेता। नेक्स्ट है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक हैं राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर प्रश्न। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, साथ ही साथ इनके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने में लॉर्ड विलियम बेंटिक की काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया गया 1829 में, और राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ था 1774 में। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ 1824 ईस्वी में। सिम प्रश्न आ गया राजा राम मोहन राय जी से कि ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब? 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है 25 नंबर, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई है वो केशव चंद्र सेन के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना किनके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। नेक्स्ट है, वाम बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाला? वाम बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाला था? तो केशव चंद्र सेन ने ही निकाला था। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई, कब की गई? तो आपको पहले से ही पता, 1828 ईस्वी में। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ पे किया गया है? तो कोलकाता में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज हो जाएगा। आधुनिक भारत में जो हिंदू धर्म में सुधार का जो पहला प्रयास किया गया था ब्रह्म समाज के द्वारा
और ये इसके संस्थापक है राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो सभा था, धर्म सभा था। ब्रह्म समाज के द्वारा, ठीक है, सती प्रथा और अन्य समाज में सुधार के लिए काम किया जा रहा था, और इन कामों का विरोध किस सभा के द्वारा किया जा रहा था? तो धर्म सभा के द्वारा। नेक्स्ट है शारदा मणि जी कौन थे? शारदा मणि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट है धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव जी थे। सती प्रथा का अंत कब किया गया? सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा, साथ ही साथ किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय का प्रयास था और किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था सती प्रथा का अंत 1829 में। आपको राजा राम मोहन राय से दो डेट आपको बिल्कुल याद रखना है। 1828 ईस्वी में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाएगी, और 1829 ईस्वी में, और जो 1829 ईस्वी है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगवाया जाएगा। नेक्स्ट है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो सती प्रथा को समाप्ति कराने में सबसे अधिक प्रयासरत थे वो राजा राम मोहन राय जी थे। 33 का राजा राम मोहन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो हुई है 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 1875 में। 35 नंबर प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट है आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो था, यह आर्य समाज जो धार्मिक अनुष्ठान होता है, जो धार्मिक क्रियाकलाप है एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध में था। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण के जो पिता हैं वो हैं राजा राम मोहन राय जी हैं। राजा राम मोहन राय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है वर्धमान में हुआ है, राधानगर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो मूल नाम है वो मूल शंकर है। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न है राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? जब राजा राम मोहन राय जी इंग्लैंड चले जाते हैं उसके बाद ब्रह्म समाज की जो बागडोर है वो रामचंद्र विद्या वगीस के द्वारा संभाला जाता है। नेक्स्ट है किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में फैली थी? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही ये जो है ब्रह्म समाज उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास वाले क्षेत्रों में भी विस्तारित होती है। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ हो गई? कलकत्ता। कब हुई थी? 1815 में। किनके द्वारा 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर प्रश्न राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिस किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो हिंदू कॉलेज से इनका दोनों का संबंध था। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई। किसके द्वारा? तो कर्नल ऑलकॉट एवं मैडम ब्लडबस्की के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ किया गया है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ठीक 7 वर्ष बाद 1882 ईस्वी में अडियार मद्रास में किया जाएगा। चूंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में किया जाता है और भारत में ठीक 7 वर्ष बाद किया जाएगा 1882 में। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो जो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा किनके द्वारा दिया गया है? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना 1896-97 ईस्वी में बेल्लोर कलकत्ता में किया गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया है? तो 1896-97 बेल्लोर कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है? तो स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया गया है। अलीगढ़ आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया है? तो सर सैयद
अहमद खान के द्वारा चलाया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव सर सैयद अहमद खान के द्वारा डाला गया। किनके द्वारा? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नींव डाला गया। 52 नंबर प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरिजियो हैं। हेनरी विवियन डेरिजियो हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया है? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई है? राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई है। किस समाज सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई है? राजा राम मोहन राय का मृत्यु भारत से बाहर हुआ है। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पे था? तो पटना था। 55 नंबर प्रश्न है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। 56 नंबर प्रश्न है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में जो दास प्रथा को 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। भारत में 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा किया गया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा किया गया है? तो विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो आंसर हो जाएगा शिकागो। किस स्थान पे? तो शिकागो। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। किनके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला प्रश्न है 62 नंबर, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ है? राजा राम मोहन राय के द्वारा फारसी में किस पुस्तक को लिखा गया है? तो तूफत उल मुवाहिदीन। राजा राम मोहन राय के द्वारा फारसी पुस्तक कौन सा लिखा गया है? तो तूफत उल मुवाहिदीन लिखा गया है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की है? तो राजा राम मोहन राय ने। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? किनके द्वारा तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका लिखा गया? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी किनको? तो सुभाष चंद्र बोस। कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन गुरु राम सिंह के द्वारा चलाया गया था। कूका आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? तो गुरु राम सिंह के द्वारा चलाया गया है। अगला है 67 नंबर प्रश्न, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ है? तो धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ है। महाराष्ट्र के कुछ सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। 70 नंबर प्रश्न है, देव समाज की स्थापना किसने किया है? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया है। देव समाज की स्थापना किसने किया है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की गई? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की गई है? मुंबई में की गई है। अगला है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हुई है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? 1833 में। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। प्रार्थना समाज किनके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। टोटल प्रश्नों की संख्या आपको पहले ही बता चुके हैं, 111 है। ठीक है, चलिए वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा, सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा चैनल को। नेक्स्ट है, दीन इलाही मनसबदारी प्रथा किसने चालू किया है? अकबर ने। दीन इलाही धर्म और मनसबदारी प्रथा किनके द्वारा चालू किया गया है?
अकबर के द्वारा भक्ति आंदोलन किनके द्वारा चालू किया गया है? रामानुज के द्वारा। भक्ति आंदोलन किनके द्वारा? रामानुज के द्वारा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। जैन धर्म का अगर सिर्फ संस्थापक की बात पूछा जाए तो जैन धर्म की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था ऋषभदेव के द्वारा। किनके द्वारा? ऋषभदेव के द्वारा। चूंकि आपको पता है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी जी थे। नेक्स्ट है 81 नंबर। 81 नंबर है इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत की शुरुआत किनके द्वारा? पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा या हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा। और हिजरी संवत की शुरुआत हुई है 622 ईस्वी में। यह मुस्लिम कैलेंडर है। 622 ईस्वी में। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र। शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा। शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा कब किया गया है? तो 78 ईस्वी में किया गया है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में। मौर्य समाज की संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित करके। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। योग वाला बाबा रामदेव की कंपनी का नाम भी पतंजलि है। स्टांग की संख्या कपिल देव क्रिकेट खेलते थे, ठीक है ना। टोटल का टोटल चाहे विकेट हो चाहे रन हो संख्या से संबंधित है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक महर्षि जैमिनी। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न देखेंगे। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन किया है? बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर 1526 ईस्वी में किया जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी को पराजित करके। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर हुआ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में किया जाएगा, गुलाम वंश या फिर ममलूक वंश के रूप में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में। आगे देखेंगे बहुत सारे आंदोलन है जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन संघ की स्थापना कौन किया है? महात्मा गांधी। हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी। आजाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस। आजाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट। 101 नंबर प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना स्वराज पार्टी पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास के द्वारा। गिदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। गिदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। बारदोली आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल। टोटल प्रश्न 111 है, ठीक है। तो नेक्स्ट है पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑरविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष। ऑरविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष। रूस क्रांति की जनक लेनिन। रूस की क्रांति कब हुई? 1917 ईस्वी में। जामा मस्जिद का निर्माण एवं लाल किला का निर्माण शाहजहां। जामा मस्जिद एवं लाल किला का निर्माण शाहजहां। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। इस प्रकार से टोटल हमने 111 हिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा, ठीक है। आप लोग चाहेंगे तो इसको आप लोग एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। आप लोग तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर पुनः मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।